भारत बार बार हमें कह रहा है कि हमने टेररिस्ट पाले और हमने वो जो हमारे यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स का कहा जाता है कि वो जाकर और भारत में गड़बड़ करते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में यहाँ पर टेरर कैंप्स हैं जिसके ऊपर भारत ने अभी रिसेंटली अटैक किया था? यह है कि गवर्नमेंट बड़ी क्लैरिटी से ये कह रही है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हुआ करते थे जिनको माजी में उस वक्त जब जहाद कश्मीर चल रहा था 90s में, तो एक उस वक्त सिलसिला चला, वो हुआ और बाद में वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसमेंटल हो गया। ये बार बार हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, लेकिन जारी बात है इंडिया की तरफ से ये चीज़ कही जाती है कि अगर देखें ना, अगर आपने अपना टारगेट ही ख़त्म कर दिया, फॉर एग्जांपल अभी कल पाबंदी लगी जी द रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने कहा जी लश्कर तैयबा कोई नहीं है लेकिन उसकी प्रॉक्सी है रेजिस्टेंस फ्रंट, तो एलईटी की प्रॉक्सी के तौर पे रेजिस्टेंस फ्रंट को, सो इट मींस के एलईटी कोई नहीं है या लश्कर तैयबा ख़त्म हो चुकी है, उसकी लीडरशिप नहीं है, उसके लोग नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और देखिए पाकिस्तान तो खुद मुतासर है बहुत ज़्यादा इस जंग से, आपको पता है, और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि हम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल पोजीशन के अलावा इंडिया के साथ कोई ना कोई महाज खोले। और आपको पता है कि हमें सूट नहीं करता अब ये, क्योंकि हम पॉलिटिकली वॉलेटाइल थे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो पाकिस्तान ये चीज़ अब नहीं कर सकता। हाँ, कश्मीर के अंदर ग्रुप्स मौजूद हैं, उसको इंडिया को चाहिए कि उनके ऊपर घेरा तंग करे उनको, क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है ना, तो वहाँ पे घेरा तंग करे, उनको टाइट करे। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग हैं उनको बाहर लेके आए, उनकी शक्लें दिखाए, उनकी तस्वीरें दिखाए, उनकी फैमिली को कर दिखाए, सबको दिखाए, लेकिन दिखाए तो सही ना। ये इंडिया ने थोड़ी किया जो टीआरएफ वाली चीज थी, ये तो यूएस से आई ना, ये तो सो कॉल्ड द बिग ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड यूएस गवर्नमेंट से आई। तो इंडिया तो 2019 के बाद से, जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ है कश्मीर में, तब से उसके बाद से लगातार कहता रहा है। उससे पहले की गवर्नमेंट्स भी अलग अलग डॉजियर्स पे डॉजियर्स 2611 से लेके पठानकोट और बहुत सारे मतलब मैं कारगिल और उसके पीछे तो जाना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि वो तो काफी पुरानी भी बातें हो गई। नए टेरर इंसिडेंट्स इतने ज्यादा है तो इंडिया ने डॉजियर्स दिए थे, लेकिन ये अमेरिका ने किया है। दूसरा आप देखिए, हम पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे हैं उम्मीद भरी निगाहों से, अब हम खुद ही ढूंढ रहे हैं, चाहे वो इंडियन सॉइल पे हो या फिर जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, फंड हो रहा है, हम सीधा वहीं पर अटैक कर देते हैं अभी कि बॉस जहां से आपका ओरिजिनल, जहां ट्रेनिंग मिल रही है, जहां से फंडिंग मिल रही है, सो वी कट दी स्नेक्स हेड एंड टाइम एंड अगेन, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सो ऐसे बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। तो इंडिया पाकिस्तान की तरफ कोई भी उम्मीद नहीं लगा के देख रहा है कि हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपकी आर्मी से उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दैट इज वन। सेकेंड, अमेरिका वाली बात मैंने कही कि वो तो एक थर्ड न्यूट्रल कंट्री है, उसने टीआरएफ पर एक्शन लिया है। थर्ड थिंग आप देखिए, एक और न्यूट्रल ग्लोबल बॉडी एफएटीएफ, अभी टीआरएफ को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है। वो एक नया आपका एक फ्रंट आ गया ना, टीटीके, तहरीके तालिबान कश्मीर। अब वो टीआरएफ की जगह जो टेरर रीब्रांडिंग जिसे कहते हैं ना, वो रीब्रांडिंग वाली चीज बहुत अच्छे से की जा रही है। तो जैसे ही पता चला कि यूएस उस पे टीआरएफ पे न्यूज टाइटन कर रहा है, उनकी उनके जो सप्लाईज है या फिर उनके फंडिंग पर न्यूज टाइटन करने जा रहा है, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट और ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने जा रहा है, तो टेरर को रीब्रांडिंग, ऑर्गेनाइजेशन को नया नाम दे दो, टीटीके, तहरीके तालिबान कश्मीर, अब वो नया सर उठा रहा है। थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक महीना पहले जून थर्ड वीक में अनदर ग्लोबल बॉडी एफएटीएफ, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने भी कहा कि पाकिस्तान को वापस वो वॉच लिस्ट में देख रहा है, उस पर जूम इन कर रहा है कि वापस ग्रे लिस्ट में डालने की जरूरत है कि नहीं। कमर डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, कमर मैं तो नहीं कह रहा, एफएटीएफ तो यूरोप में बैठ रहा है, वो तो ग्लोबल बॉडी है, तो वो उन्हें लग रहा है हम अपनी तरफ से केवल ज्यादा से ज्यादा डॉजियर दे सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कहा है कल ही कि सम ऑफ द टेरर ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ फंडिंग यहां तक जारी है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में इन्वॉल्व हो रही है। सो एफएटीएफ लेगा, हम तो केवल अपना डॉजियर सबूत जो इंटेलिजेंस मिलती है हम देते हैं, हम जज थोड़ी है यहाँ पर। हाँ,
जब एग्जीक्यूशनर बनने की जरूरत पड़ती है तो हम एग्जीक्यूशनर बनते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो या फिर सिंदूर हो। सो वी सर्टनली आर नॉट लुकिंग एट पाकिस्तान कि भाई आप देख लो यार, आप कर लो। वो तो 10-11 साल पहले बंद हो गया ना, कि 26/11 होते थे ऐसे, और टेरर ब्लास्ट होते थे, पार्लियामेंट अटैक होते थे, और हम लगातार कहते रहते थे कि आप जरा देखिए, आप जरा देखिए, और कुछ होता नहीं था। तो अब हम खुद ही आ जाते हैं देखने के लिए, कभी बॉर्डर पार करके आते हैं, कभी जमीन से आते हैं, कभी हवा से आते हैं। अभी पानी वाला चीज बाकी है। लास्ट टाइम इंडियन नेवी वाज इन्वॉल्व, रिमेंबर, वी क्रिएटेड एन एंटायर न्यू नेशन, है ना, आपका ईस्ट पाकिस्तान था, वो अलग हो गया। सो अब हम नहीं देखते हैं, डोंट वरी, ना ही हम किसी और के पास जा रहे हैं। ग्लोबल जो बॉडीज होती हैं उनके पास हम जरूर एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी उन्हें डॉक्यूमेंट्स हम दे देते हैं कि ये आप देखिए। जस्ट तो वही कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं जज। FATF इंडिया की बात थोड़ी सुन रहे हैं, अमेरिका इंडिया के बोलने पे थोड़ी कुछ करेगा। उन्हें जब लगेगा, दे आर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंटिटीज इन द कंट्रीज, उन्हें लगेगा प्रूफ सही लगेगा, देन दे एक्ट। क्या कहेंगे चीमा साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से चीज बात कर रहे हैं कि हमने इतने डोजियर पे डोजियर दिए, लेकिन हम लोग जी आप सवाल ना पूछे, बहुत कुछ है कहने को। मुझे सवाल आपके सवाल की चले, मैं आपको कहती हूँ, चले चीमा साहब आप शुरू हो जाइए बगैर सवाल के। देखिए, जो आशीष भाई ने बात की, उन्होंने कहा अब हम हवा से आएंगे, आएंगे सही पर जाएंगे नहीं। आएंगे अब जहाज अपनी मर्जी से, आप जरूर आएंगे, कितने वापस नीचे उतरेंगे वो हम फैसला करेंगे। एक तो ये बात, और वो हमने कर दिया। जब इंडिया के जहाज ऐसे रनवे पे उड़े जहां पे लाइटें ना जल रही हों, उसे कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। जब इंडिया के जहाज हवा में तो उड़े 80 जहाज, लेकिन वापस उड़ते वक्त, नीचे उतरते वक्त उनको रनवे पे लाइटें ना मिलें, उसके उस फोर्स का नाम है पाकिस्तान एयरफोर्स। पहली बात। दूसरी बात आप सुने, आप उड़ा लें जहाज, हम आप अबे राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं ना अब हम समंदरों से आएंगे, बिल्कुल आए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आए समंदरों से, देखी जाएगी, वो भी देखेंगे। दूसरी बात आशीष भाई ने बात की, और अब जहाजों का मैंने क्या कहना है, तो ट्रंप भी बोल पड़ा है। अब CDS चौहान साहब और इंडिया के डिफेंस अताशी जो इंडोनेशिया के बाद, ट्रंप ही बोल पड़ा है 5 जहाज गिरे हैं, और ट्रंप ने वार्निंग कर दी है इंडिया को कि अगर तुमने मेरा किरदार ना माना इस जंग को बंद करवाने में, तो अगली दफा मैंने कह देना कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं। अभी तो उसने कहा जहाज गिरे हैं, बड़ा स्मार्टली खेला है, उसको पता है मेरे ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, देखिए, इंडिया IMF के पास गया, पाकिस्तान को पैसे ना दो, इंडिया की बहुत बड़ी ग्लोबल रेलिवेंस है। इंडिया IMF के पास गया ना, तो IMF ने क्या कहा, सॉरी हम आपकी बात नहीं मानते। वहां फ्रांस भी है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वहां अमेरिका है, इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वहां पे दुनिया के 26 और मुल्क हैं जो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी एक मुल्क ने भी नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े होते हैं। तो वो तो आप गए, FATF में गए, FATF ने तो केस भी नहीं सुना इंडिया का। उसने कहा यार ये क्या आप लोग हमसे, ठीक है इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है, केस भी नहीं सुना उन्होंने FATF में। अगर सुने तो मुझे बताइए, पाकिस्तान के बारे में बात की हो, आगे आ जाए। जो आशीष भाई पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए कमल, FATF की पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए। और जहां तक रही फाइटर जेट की बात, आप अपने डिफेंस मिनिस्टर जैसा बोल रहे हैं, कहाँ है प्रूफ, दिखा दीजिए ना। मतलब वो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं सोशल मीडिया पे है, यहाँ पर है, वहां पर है, दिखा दीजिए। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स ने कितने छेद किए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के रनवे पे, ये तो सभी को दिख रहा है ना। अभी आपने 24 घंटे भी नहीं हुए, आपका इतना बड़ा एक क्रेटर क्रिएट किया दूर खान जो एयरबेस है वहां पर, तो वापस नो टाइम इश्यू कर दिया गया कि दिस रनवे इज अगेन अनअवेलेबल। इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पे। अभी कल उस नो टाइम को रिन्यू किया गया कि 5 अगस्त तक वापस ये रनवे अभी डिपंक्ट है, नहीं ऑपरेट नहीं कर सकता। आप सोचो, इतने महीने लग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं। आप एक प्रूफ दिखा दीजिए कमल,